राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की सुपारी लेकर अमेरिका से भारत पहुंच चुके हैं। अब वो बिहार में उन्होंने इसका एक उदाहरण दिया, एक तरीके से कबूल कर लिया है कि वो उन्हीं लोगों में से हैं जो भारत के प्रधानमंत्री को सुरक्षित नहीं देखना चाहते, या वो नहीं चाहते कि वो प्रधानमंत्री रहें भारत के। अब योगी जी बनेंगे प्रधानमंत्री या नहीं बनेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने अब ये बयान देकर एक बात तो साबित कर दी है कि भैया प्रधानमंत्री मोदी के अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं भारत का प्रधानमंत्री रहने में। कुछ बातें उन्होंने कही है, वो मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे सुनाऊंगा भी, दिखाऊंगा भी, और उसको बताऊंगा, एनालाइज करूंगा कि किस तरीके से वहां से अब की बार क्या टूल किट लेके आए। पहली बार आपको याद होगा वोट चोरी की टूल किट लेके आए, अब वो वोट चोरी पर बात भी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं बात? उसके बाद वो मलेशिया भी गए, वहां पे बताया जाता है कि जिस बंदे को एड्स है उससे मिलके आए हैं, जिसको भारत ने आतंकवादी घोषित कर रखा है, भगोड़ा घोषित कर रखा है, उससे भी वो जाकिर नाइक से वहां पर मिले थे। वो बात बाद में करेंगे, लेकिन अब वो अमेरिका के दौरे पर थे। बताया ये जाता है, हालांकि वो कितने पासपोर्ट लेके घूम रहे हैं तो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। ब्रिटिश नागरिकता की भी बात की जाती है कि उनके पास नागरिकता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनका परिवार भी है, शादी कर रखी है। आई डोंट नो, मैंने कभी देखा नहीं उनकी बीवी को, बच्चों को। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा सीधा हमला बोला, एक चैलेंज दे दिया। सबसे पहले तो उस चैलेंज की बात करते हैं। उन्होंने एक चैलेंज दिया और कहा मोदी में अगर दम है, बिहार में बहुत सारी अभी सभाएं करेंगे मोदी, तो अगर मोदी में दम है तो बिहार की जनता के सामने किसी भी दिन वो एक बार ये कह के दिखा दे, ट्रंप ने युद्ध नहीं रुकवाया था, ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था, मैं मान जाऊंगा। और कोई कंडीशन वो नहीं रखी कि वो क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा मैं मान जाऊंगा। पहली बात तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी का प्रचार करते हैं, वो बात कहीं कहीं सही है, क्योंकि एक तरीके से फिर से ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेके उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। रही बात ये बोलने की, अच्छा वो बुलवाना क्यों चाहते हो? बार बार कांग्रेस ट्वीट करती है, न्यूज में भी कहती है कि मोदी एक बार बोल क्यों नहीं देते? 56 बार बोल चुके हैं, 50 बार बोल चुके हैं ट्रंप बार बार कि मैंने युद्ध रुकवा दिया है। देखिए, भारत के जो प्रवक्ता है ना, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भैया इसमें किसी का हाथ था ही नहीं, बोल दिया, ठीक है, बात खत्म। वो तीसरा बंदा फिर भी बोले जा रहा है। अब मैं क्यों उसके बार बार उंगली करूंगा? क्यों बार बार मैं कहूंगा, जब मैंने अपनी एक बात में स्पष्ट कर दिया है। अगर ये बोल भी दिया प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कि भैया ठीक है ट्रंप ने नहीं रुकवाया है, तो आपको लगता है ट्रंप रुक जाएगा? ट्रंप फिर भी बोलेगा। ट्रंप को बड़बोला इसलिए तो कहा जाता है, कुछ भी बोल देता है ट्रंप। लेकिन वो बुलवाना क्यों चाहता है राहुल गांधी मोदी से? वो इसलिए बुलवाना चाहता है कि इससे ट्रंप भड़के। अब ट्रंप भड़के, ये वहां पे वो स्थिति नहीं है कि अमेरिका ने युद्धपोत भेज दिए हैं। अब उदाहरण दिया था, पहले मैं एक वीडियो सुनाता हूं आपको, सुनिए जरा इसको, क्या कह रहा है राहुल गांधी, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। सुनिए जरा इसको। 1971 में बांग्लादेश लड़ाई में अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा, 7th फ्लीट थी उनकी, उन्होंने अपनी नेवी भेजी हिंदुस्तान को धमकाने के लिए, डराने के लिए। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा आपकी नेवी से हम नहीं डरते। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं, ये सच्चाई है। और मैं चैलेंज देता हूं कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दे कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। अच्छा, पहली बात तो इसको बोल नहीं रहा है, क्या बोल रहा है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। मोदी ये क्यों बोलेगा कि मैंने नहीं रुकवाया? पता नहीं बोल क्या रहा है, वो बातें छोड़िए आप। बार बार यही बोला जाता है कि प्रधानमंत्री कायर है। ये सिर्फ राहुल गांधी नहीं कह रहा, कांग्रेस के प्रवक्ता तक कहते हैं उनको इतनी छूट दी हुई। आप देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हो, कोई ऐसे कायर किसी और देश के प्रधानमंत्री को बोल के दे दिखाए, राष्ट्रपति को बोल के तो दिखाए। ये कह रहे हैं कि उसको चुप करवा ले। देखो होगा क्या, जो भारत की अभी डील की बातें चल रही है, व्यापार डील की बात चल रही है, उसमें भारत के उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए अभी मोदी चुप है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से पीछे बात चल रही है, जो अधिकारी है वो अपनी बात कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन ये बंदा जो बार बार वो इसलिए कह रहा है कि वहां से उंगली की जाए, ये टूल किट, वो अंकल सैम है ना इसका, वो सैम पिटोदा, वो कहता है कि मुझे पाकिस्तान में घर जैसी फीलिंग आती है। मुझे शक होता है ये राहुल गांधी पाकिस्तानी है,
लोग तो कहते हैं ब्रिटेन का पासपोर्ट है, मुझे लगता है इसके पास पाकिस्तान का भी हो सकता है, जो ये पाकिस्तान की भाषा बोलता है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री और मंत्री वो कहते हैं बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा ये नेता है। यार तुम्हारे इनके हमारे देश में बैठे लोग इसको अच्छा नेता नहीं मांगते, पाकिस्तान में बैठे हुए वो लोग कहते हैं ये अच्छा नेता है। ये चाहता है कि ट्रम्प भड़क जाए, डील जो है वो कैंसिल होने से पहले ही कैंसिल हो जाए और भारत को अरबों का नुकसान हो। भारत को अरबों का नुकसान क्यों चाहता है ये? भारत को अगर अरबों का नुकसान होगा तो उससे क्या होगा, भारत में महंगाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्या होता है एक देश में जब आप निर्यात चीजें करते हैं, निर्यात और आयात में बैलेंस रखना पड़ता है, उससे भी फर्क पड़ता है महंगाई का। अब आप भारत का आयात बढ़ जाएगा, निर्यात इतना होगा नहीं। आयात और कहां से बढ़ेगा? रशियन तेल पे जो टैक्स लगाने की बात की जा रही है उसको बंद करने की बात की जाती है, वहां से भारत ने अरबों रुपए बचाए हैं। वहां पे भी अगर हो गया तो भारत को वहां पे भी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे प्रति बैरल। तो आप सोचिए भारत में महंगाई बढ़ेगी, ये पहले ही कह चुका है जेन जी बाहर निकलो, ये सोच रहे हैं कि पार्लियामेंट तक पहुंच जाए। ये सिर्फ ये नहीं है, एक किसानों को भी पहुंचा रहा था पार्लियामेंट तक पहुंच जाओ, वहां पे जाने नहीं दिया था। आपको याद होगा ना, लाल किले पे किसान पहुंच गए। हर तरीके से लोगों को, किसानों को, हर वर्ग को भड़काने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग चाहते हैं भारत में दंगे हो जाए। अगर ये भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, विजन क्यों नहीं लेके आता? देखा है कि हम ये करेंगे, हम भारत के लिए ये करेंगे, हमेशा यही क्यों चाहता है कि दंगे हो भारत में? क्यों? क्योंकि ये भारत की भलाई नहीं चाहता। ये इंदिरा गांधी का एग्जांपल दे रहा था कि वहां से 7 फ्लीट आ गई थी। अरे भाई रशियन पनडुब्बी ऊपर आ गई थी, सबको पता है, तब अमेरिकी नौसेना भागी थी। वैसे नहीं भागी थी, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे हथियार ही नहीं थे उस टाइम पे। रशिया हमारा दोस्त था। अगर रशिया वो नेवी उनकी जो पनडुब्बी ऊपर नहीं आती ना, तो भारत का पता नहीं क्या हाल होता। तो भारत के दोस्त रशिया ने उस टाइम पे साथ दिया था, क्योंकि तुम्हारे बाप दादाओं ने जो कारखाने भी थे ना जिसमें हथियार बनते थे वो तक बंद करवा दिए थे। क्या जरूरत है? पाकिस्तान को करोड़ों रुपए दे दिए थे, अपना चाहे भूखा मरता रहे। तो ये बात करते हैं। तो ये ऐसे लोग कभी भी भारत का भला नहीं चाह सकते हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से आग लगा दी जाए, ट्रंप और मोदी के बीच में जो भारत के बीच में बात हो रही है वो कहीं पे विफल हो जाए और इस तरीके की बात हो जाए। अब बात करते हैं कि ये किस तरीके से सुपारी लेके आया है। बहुत सारे राज्यों में ऐसी खबरें आ रही है कि जहां पे छोट मोट घटनाएं हुई हैं और वहां पे लोग कोशिशें कर रहे हैं आगजनी की। बिहार में यहां से वो करके देखो, बिहार का एक बहुत कुख्यात वो गैंग था, उसके कई लोगों को दिल्ली में पुलिस ने ढेर कर दिया था एनकाउंटर में, पिछले हफ्ते की बात है। प्लान था बिहार में बहुत बड़ा नरसंहार करने का। आतंकवादी गतिविधियों में जो शामिल था एक बंदा, जुबैर नाम है उसका। जो जुबैर आप फैक्ट चेक कर देखते उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो भी उससे अलग नहीं है। उस बंदे को पकड़ा है, इतना पढ़ा लिखा आदमी था वो, आईएसआई के साथ संबंध थे उसके, डिटेल्स बरामद की गई हैं। तो आप सोचिए कैसे दंगों को भड़काने की भारत में कोशिश की जा रही थी। अब एक चीज और बोली इसने मोदी के बारे में, उसने कहा कि मोदी को तुम नचा लो, वो नाच लेगा। पहले मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो, सुनिए जरा, इतना शर्मनाक जो इसने बात बोली है, सुनिए जरा। कह रहे हो आप उनसे कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा आप कोशिश करो, मोदी जी आइए स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। अच्छा, ये कह रहा है कि नाच देंगे। एक बार ये वीडियो देखना, बताना कौन नाच रहा है इसमें। आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे, जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूँ आप उनसे कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो। ये सोनिया गांधी नाच रही है, प्रियंका गांधी नाच रही है, राहुल गांधी नाच रहा है और तेजस्वी यादव नाच रहा है जो 9वीं फेल है। तो ये जो मोदी के बारे में कह रहे हैं, एक देश का प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें कही जा रही है। कभी ये लोग उनको कायर कहते हैं, कभी ये लोग उनको कुछ और कहते हैं। तो ऐसी स्थिति आ चुकी है भारत में कि कोई भी ऐरा गहरा, नत्थु गहरा जिसे कहते हैं, कोई भी गधे जैसी शक्ल का आके कुछ भी बोल जाता है। ठीक है, आप इसमें गधा किसी को भी समझ लो। तो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में ये बातें की जा रही हैं, यहाँ पे नाचने गाने वाला भी बोला जा रहा है, जो दंगे भड़काने की जो कोशिश की जा रही है। देखो यार, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम हर परिवार को एक नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। मैं आपको फिगर बता देता हूं। बिहार में कुल जो फैमिलीज बताई जाती है वो लगभग 3 करोड़ फैमिलीज हैं, 2.97, जो कि बिहार में अभी कास्ट सर्वे हुआ था उसके अनुसार। बिहार का टोटल बजट है 3,16,000 करोड़। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, हर परिवार को अगर ऐसे नौकरी मिलती है, एक बंदे को हर परिवार में से 30,000 पकड़ के चल लो यार, अब तो ज्यादा ही देते हैं, लेकिन कम से कम आप लगा लो 30,000 वहां पे सैलरी दी जा रही है। ठीक है, उसके हिसाब से लगभग 11 लाख करोड़ रुपए इनको देने होंगे।
भैया सारे ही पहली बात तो इसमें 1/3 लोगों को ये सैलरी दे पाएंगे, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, चलो किसी भी तरीके से इन्होंने दे भी दी मान लो, बाकी की चीजों का, स्वास्थ्य का, बाकी की चीजें रख रखाव का, बाकी का जो खर्चा होता है वो कहां से आएगा? तो मतलब तेजस्वी यादव वही करने वाला है, वो कहेगा नौकरी देंगे हम, क्या होगा, लैंड के बदले नौकरी देने के जो जिस केस में फंसे हुए वही चीजें फिर होनी शुरू हो जाएगी। उसका बाप के ऊपर चारा चुराने का जो आरोप है वो आप सबको पता है, वो तो साबित हो चुका है। आरोप क्या है, वो तो भैया गिल्टी पाया गया 5 साल